न्यूज़ मार्केट के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे आज के दिन हमने मार्केट में ट्रेड प्लान किया, इन ट्रेड्स के पीछे साइकोलॉजी क्या थी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट पॉइंट अगर आप सीख गए तो वो आने वाले मार्केट्स के अंदर आप कॉन्स्टेंटली उसको यूज कर सकते हो, उसके बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो किसी भी साइकोलॉजी को मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहो तो पूरी वीडियो मिस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक साइकोलॉजी पॉइंट हमेशा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इट वर्थ्स मोर देन सो मच मनी। तो यहाँ पर आज के दिन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ है, वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो अभी वॉर जैसी यहाँ पर सिचुएशन बन सकती है। अब ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर जैसे इतना एक गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट को उसके बेसिस पर रिएक्ट करना चाहिए था सेलिंग साइड में, बट मार्केट नहीं किया। क्यों? इसके पीछे साइकोलॉजी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। चाहे न्यूज़ कुछ भी मार्केट के अंदर आए, अगर मार्केट नहीं रिएक्ट कर रहा है तो आपको भी उसके बेसिस पर रिएक्ट नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट ने क्या किया, पहले प्रीवियस डे को समझ लेते हैं। इस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग आया, यहाँ पर होल्ड किया, फर्दर लास्ट के अंदर एक ब्रेकडाउन दे करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो ये डे का हाई लो, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी। उसके बाद में पोजीशन को अगर आप देखोगे तो ये जो सेलर बैठे हैं यहाँ पर 24,500 के पास में स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर जो सेलर बैठा है, जो यहाँ पर एसटीबीटी के अंदर या फिर रेंज के अंदर कोई सेल करके बैठा होगा, यहाँ पर एसटीबीटी ट्रेड वगैरह भी प्लान करेंगे, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लोजिंग प्राइस या फिर इन स्विंग्स के आसपास मिल जाएंगे। तो जैसे ही एसएल समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ पर एसएल पड़े हैं, मार्केट ओपन हुआ उनके फेवर में अच्छा खासा। यहाँ पर जो भी सेल करके बैठा था तुरंत उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होगा, बट साथ में न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर सबका एक ही व्यू होगा कि ट्रेड को होल्ड करना है। मार्केट आज के दिन बहुत बड़ा फॉल भी कर सकता है, न्यूज़ पर रिएक्ट कर सकता है। तो मार्केट ने कैसे काम किया, ओपन होते ही तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर इतनी बड़ी कैंडल बनाया, फिर थोड़ा सा हल्का सा मोमेंटम यहाँ पर आकर के क्लोज किया। तो इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जो यहाँ पर सेल करके बैठा है वो यहाँ पर अब होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो जो मार्केट में टारगेट उसको पहले ही दिखाया था, यहाँ पर इतना बड़ा उसको प्रॉफिट वगैरह टारगेट दिख रहे थे। मार्केट में सपोज यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट दिखाया था, इस पॉइंट पर किसी ने ट्रेड वगैरह प्लान किया है, 50,000 कम होते होते 40, 30, 20, 10,000 जीरो, और इसी तरीके से लॉस में आ जाता है। तो मार्केट में कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर से ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हुआ है। तो वहाँ पर सब अपनी ट्रेड को कट करके भागते हैं ताकि पैसा बचा सकें। मार्केट इतनी बड़ी कैंडल देख करके सबको डर लगता है कि यहाँ पर अब सेलिंग पॉसिबल नहीं है। मार्केट में हुआ क्या, फर्दर यहाँ पर होल्ड किया, सेलर एक्टिवेट हुए, फर्दर यहाँ पर पॉज करके ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको जो फेक ब्रेकआउट की वीडियो बनाई थी, आपने देखी नहीं देखी उसको जाकर के दोबारा देखो ताकि समझ में आए क्लियरली। मैंने कहा था कि ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड आया, ऐसे में हर कोई पोजीशन अपनी छोड़ करके मार्केट में भागेगा। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कोई भी ऐसे मार्केट में सेल नहीं करेगा। ऐसे के अंदर जब प्रीवियस डे के सेलर ख़त्म, कोई भी इंट्राडे में सेल नहीं करना चाहता, तो जहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस हैं ही नहीं, तो मार्केट अपसाइड जा कर के करेगा क्या, तो मार्केट ने इन्हीं बायर के एसएल को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी के बेसिस पर हमारा जो मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप है, मैंने उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई। अच्छा खासा एक डाउन साइड फास्ट मोमेंटम देखने को मिला, और मैंने परफेक्ट एंट्री और यहाँ पर अगर आप कहो तो परफेक्ट एग्जिट भी किया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, बजाय कि इस होप के अंदर बैठने के कि आज के दिन मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर सकता है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्यों मैंने इन पॉइंट्स के आसपास तुरंत ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और आप देखो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट तुरंत पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता अगर सिर्फ एक चीज़ में बैठा रहता, होप कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। इसीलिए मैंने एक प्राइस पॉइंट को देखते हुए ट्रेड को एग्जिट किया। वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके समझाता हूँ कि क्यों एंट्री ऐसे फास्ट मार्केट में टॉप पर बनाया,
यहाँ पर परफेक्ट एग्जिट कैसे किया। यहाँ पर देखो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ऐसी कैंडल्स के अंदर कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करता, सब सोचते हैं कि भागो मार्केट से, मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट ब्रेक वगैरह करना शुरू करता है, जो भी सेलिंग करना चाहते थे, कोई न्यूज़ है, कोई भी रीज़न है, उसकी वजह से चार्ट का बिहेवियर पैटर्न वगैरह देख करके वो भी मार्केट के अंदर बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और बाइंग कैसे करेंगे, दो ऑप्शन, मार्केट में कंटिन्यू जा रहा है प्राइस एक्शन बना करके ब्रेकआउट करके, तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब क्लैरिटी है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा तो वहाँ पर नीचे भी आएगा तो बायर एक्टिवेट होते रहेंगे। इसी साइकोलॉजी के साथ में ये चीज़ समझते हुए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर के एसएल हैं और बायर के ही एसएल क्रिएट होंगे, मार्केट नीचे आएगा तो भी। इसीलिए मैंने टॉप के आसपास ही सेलिंग की ट्रेड ग्रुप के अंदर भी दिया था, जो लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर शेयर किया था आपको। वहाँ पर टॉप पर हमने सेल किया, अच्छा खासा फास्ट मोमेंटम आया और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह करना शुरू किया, प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पर प्राइस अगर डिफरेंट तरीके से एक्ट करता तो मेरा टारगेट कम से कम डे लो था, बट मार्केट ने क्या किया, तुरंत आया, सडन एकदम फॉल किया। यहाँ पर जो बायर बैठे थे, स्टॉप लॉस ख़त्म, फर्दर यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, तुरंत इनके स्टॉप लॉस खाए। तो ऐसे मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा सकता। मैं बहुत टाइम से प्राइस का बिहेवियर समझता हूँ, देखता हूँ डेली बेसिस पर। इस तरीके से मार्केट काम नहीं कर सकता। मार्केट को अगर मिड में होल्ड करने की जगह मिल जाती है, ऐसी कैंडलस्टिक बन जाती है, तो मार्केट नीचे नहीं जा पाता जहाँ पर इतना फास्ट मोमेंटम होता है। अगर यही मोमेंटम स्लो होता, मार्केट में आराम से कम डे लो तक का वेट करता, क्योंकि स्लो मोमेंटम में इजीली साइकोलॉजी चेंज नहीं होती सेलिंग से बाइंग में। इसीलिए एक बड़ी ट्रेड प्लान किया जा सकता था। बट चाहे कोई भी न्यूज़ हो, मैं उसके बेसिस पर मार्केट को नहीं देखता, सिर्फ प्राइस के बिहेवियर पर देखता हूँ कि कैसे मार्केट काम कर रहा है। इसीलिए ट्रेड को अच्छे खासे पॉइंट्स पर हमने देख करके एग्जिट किया। और इवन ये ट्रेड भी मैं आपको दे रहा था ग्रुप के अंदर मैंने, बट मैं बहुत अर्जेंट कोई काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रेड वगैरह मैं प्लान पर्सनली नहीं कर पाया। बट मार्केट ने अच्छा खासा इसके बेसिस पर भी मोमेंटम दिया, काफ़ी अच्छा खासा ये हमारा सेटअप है। इवन कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने इसके बारे में मार्केट मिड से कैसे अपसाइड जाता है मैंने आपको समझाया है। तो उसके बाद में आप देखोगे मार्केट रेंज बाउंड ही है, कहीं कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर टाइम पास करके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। आज का पीएनएल हम देख लेते हैं। यहाँ पर समवेयर अराउंड 5000 प्लस के आसपास का कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम वगैरह भी आज काफ़ी वोलेटाइल है, देखो बहुत फास्ट प्रीमियम वगैरह यहाँ पर मोमेंटम कर रहे हैं। अभी एक बार ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो इस टाइमिंग के आसपास हमने ट्रेड प्लान किया, 10 बजे के आसपास 20 मिनट के अंदर अंदर 20-25 मिनट में ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एक लॉट के अंदर ट्रेड को यहाँ पर प्लान किया। प्रीमियम वगैरह जो है प्राइस वगैरह आप देख सकते हो। इस क्वांटिटी के साथ में आज के दिन हमने ट्रेड प्लान किया। तो आप भी अगर मार्केट में सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना चाहते हो, सही सेटअप यूज़ करना चाहते हो, तो आप भी सीख सकते हो। सीखते रहो, जितना ज़्यादा सीखोगे, मार्केट में सीखने की कमी नहीं है, बट आपके अंदर आपके एफर्ट में कमी है, तो आप मार्केट में ट्रेडर नहीं बन सकते। बट अगर आप फुल एफर्ट देने को तैयार हो तो मैं सिखाने को भी तैयार हूँ। आप जितना ज़्यादा सीखने को चाहो वहाँ पर आप सीख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।